Hello student, class 12th, open your book accounts, chapter number 3, admission of a partner, and today solving a complete question based on board, and see the question number 58 क्वेश्चन नंबर जो आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आप देखें ABC 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 ये आपका ओल्ड रेशियो है। D एडमिट कर रहा है 1 अप्रैल 2020 और उस डेट में इनकी बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनरों की दे रखी है। एसेट साइड में लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल ये आपको दिया है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। कैश एट बैंक सारे ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो अब कैश के बजाय बैंक के थ्रू, क्योंकि बुक में क्या ओपन है बैंक। और लास्ट में आप देखें सीज कैपिटल अकाउंट, मोस्टली कैपिटल आपने देखा होगा क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में रहता है, लेकिन सी की कैपिटल आपको एसेट्स में है और आपको हिंट के तौर पे दे रहा है कि ओवरड्राफ्ट यानी इन्होंने कैपिटल से एक्सेस मनी विड्रा कर लिया जिसकी वजह से उनका डेबिट बैलेंस हुआ। और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सी के बैलेंस को डेबिट में शो करेंगे और ए एंड बी को, क्योंकि वो लायबिलिटीज़ है और लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी दोनों साइड बैलेंस शो किए जाएंगे। जनरल रिजर्व अनडिवाइडेड प्रॉफिट इसे ए एंड बी अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र, और ये आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज़ अगर कोई चेंजेस है तो वो रीवैल्यूएशन के थ्रू किया जाए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, यानी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ये दो चीज़ें दे रखी है। ये नहीं बता रहा है कि डी का रेशियो और बाकी पार्टनर किस रेशियो में सेक्रीफाइस या गेन कर रहे हैं। तो ये हम लोग जो पिछले जो है टॉपिक जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसके थ्रू इसको फाइंड आउट करेंगे। एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएटेड 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। आप चैप्टर नंबर 2 में जिस तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन करते थे वो गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल और नॉर्मल दोनों प्रॉफिट को जो है सॉल्व करके निकालेंगे और उसके डिफरेंस के थ्रू हम लोग सुपर प्रॉफिट देखेंगे। इसके लिए आपको बता रखा है कि एवरेज जो प्रॉफिट है आपकी वो कितना है 60,000, और नॉर्मल प्रॉफिट विद द कैपिटल इम्प्लाइड कितना जो आपने कैपिटल लगाया उसके थ्रू नॉर्मल प्रॉफिट इन्होंने कितना कर रखा है 36, यानी दोनों वैल्यू दी हुई है, दोनों का डिफरेंस 24,000 सुपर प्रॉफिट हो जाएगा और उसको 4 से मल्टीपल कर देंगे 96,000 आपकी गुडविल ऑफ फर्म हो जाएगी। जिस रेशियो में पार्टनर इंटर कर रहा है वो अमाउंट ऑफ गुडविल हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग दो चीज़ें, एक तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो और गुडविल, ये दो चीज़ें कैलकुलेशन कर लें, फिर बाकी कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग एंट्री और अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। अब आप देखें ओल्ड रेशियो आपको दे रखा था 5:3:2, तो 5/10, 3/10, 2/10 हो गया। और न्यू रेशियो ए बी सी एंड डी का दे रखा है आपका 4:3:1:2, एग्रीगेट 10 होता है तो 4/10, 3/10, 1/10, 2/10। अब आपको याद होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, पॉजिटिव साइन है तो सेक्रीफाइस और निगेटिव साइन आ रहा है तो वो गेन। तो ए के लिए देखिए ओल्ड है कितना 5/10 और न्यू कितना 4/10। अब देखिए बेस बराबर है तो पॉजिटिव आ रहा है 1/10, ये सेक्रीफाइस हो गया। अब बी का देखा जाए, बी का 3/10 है और ये कितना है नेम में भी कितना है 3/10, इसमें कोई भी चेंज इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, 0 कर दिए, ना सेक्रीफाइस है ना गेन, इसे कुछ भी जो है गुडविल का पार्ट नहीं मिलेगा। या फिर आइए सी 2/10 और अब कितना है 1/10, 2/10 में से 1/10 माइनस कर दिए, कितना आ गया 1/10, यानी कौन जो है सेक्रीफाइस कर रहा है ए और सी, और इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए एंड सी 1/10, 1/10, ये आपका कितना हो गया 1:1।
जो भी अमाउंट आप गुडविल जो न्यू पार्टनर लाएगा उसे 1:1 में ये क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर। क्वेश्चन में गुडविल के लिए दे रखा है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है 60 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 36। तुरंत डिफरेंस निकालिए, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल ऑफर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आइए 24,000 सुपर, नंबर ऑफ ईयर 4, मल्टीपल कर दिए 96। अब इस 96 में देखें शेयर ऑफ डी इज गुडविल, डी का रेशियो कितना है आपका, देखिए 2/10, तो 2/10 कर लेंगे, आपका कितना हुआ 19,200। ये नए पार्टनर से गुडविल लेंगे। इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए अब हम लोग देखेंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसके थ्रू हम लोग देखें। डी विल ब्रिंग इन 1 लाख एज कैपिटल और डी कुड ब्रिंग इन ओनली 1/3 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी जितनी गुडविल है 19,000 कितना दिया हुआ है 19,200, उसका 1/3 ही कैश ला रहा है। तो यह लिख लें कैलकुलेशन में, डी ब्रिंग 1/3 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो 19,200 का 1/3 कितना हुआ 6,400 कैश ला रहा है और बाकी पैसे उसके करेंट अकाउंट से क्या कर देंगे चार्ज। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ गुडविल टेकन हिज कैपिटल, तो उसकी वैल्यू कितना हुआ 12,800। अब हम लोग एंट्रीज सॉल्व करेंगे। एंट्री में देखें नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल जो लाया है वो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितना लाया 1 लाख, वो क्रेडिट कर दिए और अमाउंट ऑफ गुडविल अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन के थ्रू देखा है 6,400 दे रहा, बाकी जो देगा उसके कैपिटल से चार्ज कर दिया जाएगा। तब प्रीमियम फॉर गुडविल ये कर लिया और दोनों को डेबिट कर दिया। ये कैपिटल में तो ट्रांसफ़र होगा ही, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसकी एंट्री जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना अमाउंट है भाई 6,400 है, हाफ ऑफ 3,200 ये। और इस अमाउंट को जो पे नहीं कर रहा उसके लिए क्या करेंगे उसके कैपिटल से। तो उस कंडीशन में डीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। अब आप देखें 12,800 को हाफ ऑफ कर दीजिए 6,400। इस क्वेश्चन में आपको कॉमन क्या मिल रहा है ए बी कैपिटल। तो क्यों हम इस दो एंट्री को एक में क्यों नहीं कंबाइन एंट्री बना दें। तो प्रीमियम फॉर गुडविल और डी करेंट को डेबिट कर दें और इन दोनों को क्या कर दें सेपरेटली कर लें। आप चाहें तो यही दो एंट्री रखें और नहीं तो इसकी जगह पे ये एंट्री देखें। प्रीमियम फॉर गुडविल आपको जो बताया ये 6,400 डेबिट किया गया और डीज करेंट अकाउंट इन दोनों को डेबिट हो गया और इन दोनों के अमाउंट को जोड़ेंगे 9,600 ये कर दिया जाएगा इक्वली 1:1। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज़ में का रीवैल्यूएशन हुआ है, उसको देखें। प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूएटेड 1,20,000। जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बुक में 150 है, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 120, यानी 30,000 से कम हो रही। तो 30,000 से कम हो रही है तो एंट्री क्या कर दिया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने अमाउंट से 30। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 5%। अब आप देखें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% मेंटेन करना है, यानी 60 का 5% क्या है कि मे बी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल। तो 5% 3,000 होता है और 3,000 में ऑलरेडी इसमें कितना डिडक्ट हुआ है, यानी यहाँ पे इनका कहने का सेंस है कि ये 12 के बजाय 3,000 जो है डाउटफुल जो है जनरेट हुआ। तो 3,000 करने के लिए इसमें कितनी वैल्यू और बढ़ानी होगी 1,800, यानी 1,800 से क्या हो रहा है डेटर्स की वैल्यू कम हो रही, तब ये एंट्री क्या हो जाएगी कम हो रही है। तो
तो इसको भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करके कितना लिख देंगे 1800। फिर आप देखें कि लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 25। जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर 2 लाख है उसका 25% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा 50,000। ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको भी रुक जाएं, जितनी डिक्रीज़ है एक साथ शो कर लेते हैं। फिर फर्नीचर भी डिप्रिशिएट हो रहा है 10%, 30,000 का 10% 3,000, ये रिड्यूस हो रहा है। तो इस एंट्री में रिड्यूस एक साथ कंबाइंड एंट्री करने के लिए ये फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, इसको भी क्रेडिट कर दिए 3। तीनों को ऐड करके इसके अमाउंट को यहाँ आप क्या कर लें, डेबिट कर दें। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू फर्नीचर, ये तीनों वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही हैं। आप सेपरेट एक एक का अलग एंट्री भी कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो पहले चीज़ बताई है कि बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है कि वो डेबिट, तब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन आप कितने से कर देंगे, ये आपका 50,000। फिर आप देखें एक लास्ट पॉइंट और दिया है नंबर 6, क्या कह रहा है, अनप्रोवाइडेड कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज 4,000 फॉर डैमेज हैज़ मैच्योर्ड फॉर द पेमेंट। जो कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज 4,000 है, अब वो डैमेज टू मैच्योर्ड फॉर पेमेंट, अब हमें उम्मीद है कि उसका पेमेंट देना है। यानी ये क्लियर हो गया कि जो पहले से कॉन्टीजेंसी था, कॉन्टीजेंसी नॉट शो इन द इन द बैलेंस शीट, बट दे डिसाइडेड विच अमाउंट इज गिवन टू आउटसाइडर, इट्स योर लायबिलिटीज। तो उसे आप अपनी जो है लायबिलिटीज़ में क्या करेंगे, शो करेंगे। लायबिलिटीज़ बढ़ रही है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये देखें, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज़, यानी प्रोविज़न फॉर कॉन्टीजेंसी लिख सकते हैं। ये आपका कितना हुआ 4,000। ये सारी एंट्रियों के बेस पे अब हमें जो है नेसेसरी, देखिए क्वेश्चन में कह रखा है कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज ये आपकी थी, जिसमें एक एंट्री और है जो आपके बुक में जनरल रिजर्व दे रखा है। देखिए कहा था कि अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है, तो उसे डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र। रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगी तो देखिए ये एक लास्ट एंट्री जो है यहाँ पे कर रखा है हमने, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज। ये तीनों क्या हैं, ओल्ड पार्टनर हैं। अब आप कहेंगे कि सर वो तो डेबिट बैलेंस था, वो बैलेंस ऑफ जो है क्या रेशियो जो है ऑफ ओल्ड पार्टनर वो कितना है 3:532 है, और वो उसी रेशियो में बटेगा चाहे कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट, इसका कोई इशू नहीं। तो जनरल रिजर्व टू ए बी सी, इन तीनों में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर। अब आप इसके बेस पर आप जो है नेसेसरी जनरल एंट्री के थ्रू जो है आप जो है पार्टनर्स कैपिटल और जो है बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने के पहले हम लोग जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ करते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब हम देखें रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे जो है पोस्टिंग होती है। तो ये देखें आप, पहली एंट्री आप देखें रीवैल्यूएशन के लिए, रीवैल्यूएशन का दूसरा साइड ये तीनों क्रेडिट हैं, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आ जाएंगे, डेबिट। वैसे भी आपको बताया कि अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो या लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो तो फर्म के लिए लॉस है, और लॉस आप कहाँ दिखाते हो, डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन में। इसी तरीके से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो और लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो जाए तो वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को कहाँ शो करते हैं, एंट्री में, क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शो इन डेबिट, और प्रॉफिट एंड गेन कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट। ये तीन चीज़ों की एसेट्स की वैल्यू कम हो रही, तीनों डेबिट में आ गए। यहाँ देखें बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही, ये डेबिट है, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। फिर इसके बाद आप देखें एक तीसरा जो है रीवैल्यूएशन टू कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज़, तो ये आपका क्रेडिट है, इतने से लायबिलिटीज़ क्या हो रही, बढ़ रही है, तो लायबिलिटीज़ का बढ़ना लॉस है, इसलिए वो भी कहाँ आ जाएगा, आपका डेबिट में। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड का देखें आप जो है
38 हो रहा है, यहाँ 50 क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस है वो डेबिट में लाएंगे, डिफरेंस मनी आएगी 11,200, उसे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ABC जो ओल्ड रेशियो है उसमें इस अमाउंट को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल जो कैपिटल को इंक्रीज़ करता है वो सारी चीज़ें क्रेडिट में, जिससे रिड्यूस हो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में। अब देखिए कैपिटल के बैलेंस क्योंकि बुक में आपको दे रखा है, देखें A और B का लायबिलिटीज़ में और C का कहाँ दिया है, एसेट्स में। तो इस बेस पे हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल को हम लोग यहाँ देखिए ये जो है यहाँ शो कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस है इन दोनों का A और B में, और C का क्या है, डेबिट है, इसलिए उसे हम लोग कहाँ लिखा देंगे, डेबिट में, और बाकी जगह डैश कर। अब इसके बाद देखें हम लोगों ने ये एंट्री कर रखी है, वो एंट्री को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर डी कैपिटल है, इसका दूसरा साइड बैंक डेबिट है, इसे कहाँ कर देंगे, क्रेडिट। और पोस्टिंग ये अमाउंट बैंक का नहीं, क्योंकि पोस्टिंग किससे कर रहे हैं, डी कैपिटल से, तो डी कैपिटल में अमाउंट कितना है, 1 लाख, तो डी के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट लिखेंगे, 1 लाख। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखें प्रीमियम फॉर गुडविल, डी के करेंट अकाउंट, ए और बी कैपिटल। ए बी कैपिटल डेबिट है, तो इन दोनों को क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इन दोनों को आपको जो हमने एंट्री बताई थी उसके थ्रू आप करेंगे। तो भी आप देखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल को अपने सेपरेटली जो ये अमाउंट है बांटेंगे, तो ये कितना दोनों को इक्वलेंट, क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, ए एंड सी कर रहे हैं, ठीक। तो आपका जो है ये अमाउंट जो है, अब आप कहोगे कि सर ये 9600 है, यहाँ पर आप ऐसे, लेकिन दोनों को कंबाइन जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे तो कि दोनों का अमाउंट कितना आएगा, 96, हाफ अमाउंट, यानी 64 का 100 का हाफ 32 ए और सी ले लेंगे, और 12,800 का हाफ कितना, 64 और 64, क्योंकि इस एंट्री के थ्रू भी आप देखें तो यहाँ पर हमने आपको बताया था ए और बी कैपिटल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा 32 आ जाएगा, और जब डी करेंट अकाउंट होगा तो उनके कैपिटल में 64 और 64, इस हिसाब से आपका ये आ जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। फिर आप देखें कैपिटल कहाँ पर आया, कैपिटल आप देखेंगे कि ये रिज़र्व आए, रिज़र्व में देखें कि कैपिटल का दूसरा साइड रिज़र्व जो डेबिट है वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। इन तीनों को आप लिख दोगे 20,000, 12,000 और 8,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ है, अब उसको आप देखें, ये आपका पोस्टिंग क्या है, ये डेबिट है, डेबिट से कहाँ चला जाएगा, अकाउंट टू अकाउंट अपोजिट, ये आपका 56, 33, 60 और इस तरीके से हो जाएगा। आप एक बार फिर आप देख लें कि बैलेंस जो बुक के अकॉर्डिंग बुक में आप देखते रहें, ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है, लिख दिया। नया पार्टनर कैपिटल 1 लाख लाया, उसके कैपिटल में ये लिख दिया। गुडविल जो नया पार्टनर कैश लाया उसको प्रीमियम फॉर गुडविल हाफ कर लिए, और जो कैश नहीं लाया उसका हाफ 12,800 का 6,400 ए और सी सेक्रीफाइस कर रहे। रीवैल्यूएशन ये तीनों जो डेबिट हैं इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बुक में जो रिज़र्व दिया हुआ है जनरल रिज़र्व लायबिलिटीज़ में लेफ़्ट टू राइट, यानी बैलेंस शीट से अकाउंट्स में जो ट्रांसफ़र करने का जो तरीका है वो सिर्फ क्या है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, यानी जो लेफ़्ट साइड में हो उसे राइट में शो कर दीजिएगा, और जो राइट साइड में दिया एसेट साइड में उसको आप यहाँ लेफ़्ट साइड में शो कर देंगे, तो भी ईजिली आपका पोस्टिंग हो जाएगा विदाउट एंट्री अगर आप करना चाहें। अब उसके बाद आप देखेंगे कि 1 लाख रुपीज़ ये डी का आपका क्रेडिट में एक्सेस है, डेबिट में लाए, उसे टू बैलेंस लिख दिया। ये 20,000 हो रहा है, और इसको अगर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 20,000 से कम है, क्योंकि डेबिट साइड एक्सेस है, तो डेबिट 20 इधर लाएंगे, डिफरेंस जो आएगा 160,000, इसे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। सी का यानी अभी भी डेबिट बैलेंस रहेगा, ये कैरी डाउन है, ब्रॉट डाउन कर नीचे लाएंगे तो उसका बैलेंस कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। जो मेन बैलेंस होता है वो ब्रॉट डाउन के थ्रू उसकी साइड डिसाइड की जाती है, और इन ए बी का टोटल इधर लाइए, और जो डिफरेंस होगा उसे बैलेंस कैरी डाउन करके मेंशन करें। फिर इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है
उसको इन्वॉल्व कर लेंगे और कैपिटल का जो नया बैलेंस है उसे शो करेंगे। अब आप पहले इसको देख लें। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब आप देखें 3 बैलेंस आपका क्या है, ये कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन यानी क्रेडिट बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट ए, बी और डी का ये लिख दिया जाएगा। और सी का क्या है कि आप देखें ये आपका जो है डेबिट बैलेंस है। तो ये डी का जो बैलेंस है ये आपका एकदम नीचे, सॉरी क्या नाम है, सी। तो सीज कैपिटल ओवरड्राफ्ट अब कितना रह जाएगा, 160 ही रह जा रहा है, यानी जो 20 था अब चेंज होके कितना बच रहा है, 160। अब उसके बाद बाकी पोस्टिंग हम लोग देखते हैं कि कैसे की गई। क्वेश्चन के थ्रू आप देखें। अब इसमें आप देखें सबसे पहला हेड दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितना दे रखा है आपका, वो 2 लाख है। और आप देखेंगे कि उसमें वैल्यू 25 रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने से वैल्यू बढ़ी थी, 50,000 से। तो जो इंक्रीज़ है ये आपके समझने के लिए ये हमने मेंशन किया है। आप चाहें तो इसे यहाँ पर नोट ना करें, डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग 50 इंक्रीज़ होके 250 हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 150 में 30,000 रिड्यूस हुआ था, माइनस कर दिया गया, जिसकी वैल्यू जिन एसेट्स में कम हो रही है। और फर्नीचर 30,000 है और उसका 3,000 रिड्यूस हो रहा है, 27,000। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है तो 70 है तो उसको 70 ही लिख दिया गया। और डेटर्स की वैल्यू कितना है, 60। और कह रहा था क्वेश्चन में प्रोविज़न टू मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, तो 5% 3,000 होना चाहिए, यानी 12 के बजाय 3 अब हो गया। 1,800 रुपये से 1,800 अमाउंट से डाउटफुल डेब्ट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हुआ, तो ये 3,000 माइनस करके ये लिख देंगे। अब इसके बाद जो है आप देखें कैश एट बैंक। बैंक बैलेंस यहाँ 13,200 है। और फर्स्ट एंट्री में देखिए बैंक डेबिट कितने से हो रहा, 1,06,400 ये आपका आया है। और कहीं पे बाकी आपके बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं हुए तो उस कंडीशन में ये आपका क्या हुआ बैलेंस, ये देखें, ये ऐड करके ये वैल्यू आप क्या करिएगा, शो कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखें डीज क्या है, डीज करेंट अकाउंट। ये एंट्री में आप देखें डीज करेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। और डेबिट बैलेंस क्या शो करता है, एसेट साइड। तो इसलिए इस अमाउंट को 12,000, जब भी न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच अमाउंट शो इन द एसेट साइड, ये कोई भी करंट का डेबिट बैलेंस है तो उसे आप एसेट्स में यहाँ पर आप क्या करेंगे, डीज करेंट अकाउंट करके लिख दें। तो आपने देखा लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हुआ, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस जितने से हो रहा माइनस, फर्नीचर रिड्यूस हुआ माइनस, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं एज इट इज़। और डेटर्स में डाउटफुल की वैल्यू अब इंक्रीज टू 3 है तो 3 करके उसे माइनस करके आउटर में शो कर दिया। और उसके बाद कैश एट बैंक में ये बैलेंस आपका बुक में दे रखा था और उसमें जो है जो वैल्यू आपकी बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ कर रही है वो 1 लाख कैपिटल और 6,400 अमाउंट ऑफ गुडविल दोनों ऐड करके ये अमाउंट आ जाएगा। और कैपिटल का बैलेंस जो डेबिट है वो एसेट्स में और डीज करेंट अकाउंट। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट साइड में ये टोटल कितना 656,560। अब एक चीज़ देखें लायबिलिटीज साइड में प्रॉफिट का जो नया बैलेंस ए, बी और डी का था वो तो कैपिटल का बैलेंस वो लिख दिया। रिजर्व पार्टनर बढ़ चुका इसलिए वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है 52, उसमें कोई चेंजेस नहीं। और एक लायबिलिटीज़ और आपकी बनी है वो लास्ट एंट्री में देखेंगे कि रीवैल्यूएशन टू कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज़। कॉन्टीजेंसी लायबिलिटीज़ कहाँ शो है, क्रेडिट में। अब क्रेडिट बैलेंस कहाँ लाते हो, लायबिलिटीज़ में, तो इसलिए ये लिख देंगे। और इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट।